लीजिए पिछली क्लास में पढ़े थे डबल वी लुकअप एंड इफ एरर, और आज की क्लास में पढ़ना है डिफाइन नेम। क्या पढ़ना है? डिफाइन। तो पहले हम लोग को ये जानना है कि आखिर हम लोग डिफाइन नेम का प्रयोग कब करते हैं। तो जब हमारे सामने यहाँ पर बहुत सारा डाटा दिया गया हो, क्या हो, बहुत सारा डाटा दिया गया हो और उसको बार बार हमें सेलेक्ट करना पड़ने जाता हो। क्या करना पड़ता हो? सेलेक्ट करना पड़ता हो। तो हम क्या करेंगे, जब एक बार डिफाइन नेम करेंगे ना तो हमें उसको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बस जिस नाम से हम उसको डिफाइन किए हैं वो नाम हमें टाइप कर लेना। उसके लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? डिफाइन। उसके लिए एक एग्जाम्पल, एक काम हम लोग करते हैं। पिछली सीट पे जो हम लोग नाम दिए थे ना, उसी नाम को हम यहाँ से कर लेते हैं सेलेक्ट। उसी नाम को क्या कर लेते हैं? सेलेक्ट। और यहाँ से क्या कर लेंगे? कॉपी। सेलेक्ट करना क्या कर लिए? कॉपी। और जब अपने सीट पर आएंगे डिफाइन नेम वाले पर, तो आप लोग पेस्ट करना सीखे थे, आप लोग ट्रांसपोज करना। जो रो का डाटा उसको कॉलम में करना और जो कॉलम का डाटा उसको रो में करना। हाँ समझ समझ लीजिए, अगर हम लोग यहाँ पर हैं तो अभी वो डाटा ऐसे कॉलम में जा रहा था, इतना समझ में आ रहा है ना? तो अब हम चाहते हैं कि कॉलम में नहीं जा करके बल्कि वो डाटा किस में आ जाए? रो में आ जाए। तो उसके लिए आप लोग कॉपी और पेस्ट करना पड़े थे। लोग क्या करना होगा, तो आप उस सीट पर जाइए और सीट पर जाने के बाद डाटा को क्या कर लीजिए? कॉपी। और जब आप यहाँ पर आएंगे, कॉपी तो हो गया यहाँ से ना, सेलेक्ट किए और कंट्रोल सी करें या फिर यहाँ से कॉपी कर लें, हो जाएगा। और फिर जब डिफाइन नेम वाले सीट पर आए तो पेस्ट नहीं करेंगे। अगर हम पेस्ट करेंगे ना तो सिर्फ ऐसे नाम आ जाएगा, हमें पेस्ट नहीं करना है, बल्कि राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने किस में चले जाना है? पेस्ट स्पेशल। और इसमें से किस ऑप्शन का यूज करना है? हमें ट्रांसपोज का यूज करना है। किसका यूज करना है? ट्रांसपोज। और उसके बाद यहाँ से क्या कर लेना है? ओके। तो जो डाटा हम लोग देखें जो रो में था, जो कॉलम में था, वो किस में चला गया? रो में चला गया। हो जाएगा ना? इसका जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना डिफाइन नेम, उसका डाटा बनाने के लिए हमें नाम लिखना पड़ता है, लेकिन जब नाम पहले से है तो हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। इतना क्लियर है ना? हाँ, बट हम किए क्या है, तो पिछली सीट पे गए, वहां से नाम को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लिया, और पेस्ट करते समय हम उसको वैल्यू में पेस्ट कर दें ताकि वो बार बार में चेंज न करना पड़े, यानी कि बार बार में लिखना न पड़े। ट्रांसपोज कर दिए, और ट्रांसपोज करने के लिए पहले क्या करेंगे? कॉपी। और फिर जब पेस्ट स्पेशल में जाएंगे तो हमें यहाँ से क्या कर लेना होगा? ट्रांसपोज कर देना होगा। और ट्रांसपोज करने में यहाँ से क्या कर लेना होगा? कोई दिक्कत इसमें? तो ये ट्रांसपोज वाला कर ले जाएंगे लोग ना। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? नंबर देना है। क्या देना है? नंबर। तो नंबर देने का हम फार्मूला पढ़े हैं, अगर प्रैक्टिकल करना है और कुछ रैंडम नंबर हमें चाहिए। वैसे तो हम लोग पढ़े हैं कि हाँ हमें क्या करना होगा, अगर जो जहाँ जैसे जरूरत पड़े वहाँ नंबर टाइप कर लेंगे, लेकिन जब हमें प्रैक्टिकल करना है तो एक नंबर यूज करेंगे, एक फार्मूला यूज करेंगे, इक्वल टू रैंड बिटवीन। क्या यूज करेंगे? हो जाएगा ना, जितना से जरूरत हो। हम इस बार ले लेते हैं 100 से ऊपर। कितने से ऊपर? 100 से ऊपर। और 200 से नीचे। कितना से नीचे? 200 से नीचे। ब्रैकेट को क्लोज किए और फिर कंट्रोल इंटर करेंगे तो एक ही साथ सब में चला जाएगा। समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए हम यहाँ सिर्फ कर्सर रखें सिर्फ उसी में जाता है, लेकिन पहले ही हम क्या किए हैं, शुरू से लेकर के लास्ट तक जितना तक हमें डाटा देना उतना सेलेक्ट कर लें। दिख रहा है ना? जितना हमें देना उतना हम क्या कर लें? सेलेक्ट किए हैं। और सेलेक्ट करने के बाद से हम यहाँ फार्मूला लगा दिए हैं, इक्वल टू रैंड बिटवीन। हो जाएगा। हमें 100 से ऊपर नहीं चाहिए, हमें 20 से ऊपर चाहिए और 80 से नीचे चाहिए। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। देखिए अगर इंटर करें तो सिर्फ उसी में रह जाएगा, सिर्फ हम इंटर बटन दबाए तो सिर्फ वहीं रह गया ना। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पॉइंटर लेके जाना पड़ेगा और यहाँ क्लिक करके हमें उसे ड्रा करना पड़ेगा इधर, फिर यहाँ ड्रा करना पड़ेगा, तब तो आया है ना। और हम सोच रहे हैं बिना ड्रा किए ही चला है, तो कुछ नहीं करेंगे, जितना एरिया आपको देना है उतना एरिया पहले आप माउस का लेफ्ट बटन दबाए हुए सेलेक्ट कर लीजिए। दिख रहा है सिलेक्शन ना? और जब सेलेक्ट हो जाएगा तो आप फार्मूला लिखिए, इक्वल टू रैंड बिटवीन 20 कॉमा कर दीजिए कितना? 80। ब्रैकेट क्लोज। और उसके बाद इंटर नहीं करेंगे, किसके साथ इंटर करेंगे हम लोग? कंट्रोल पहले दबाए रखेंगे और तब कीबोर्ड से इंटर बटन दबा देंगे, एक साथ सब में चला जाएगा। इससे फायदा में क्या मिला? बार बार में ड्रा करने की जरूरत नहीं। हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे कॉपी। क्या करेंगे? कॉपी। और फिर वैल्यू में ला करके इसको क्या कर लेंगे? पेस्ट। वैल्यू क्यों पेस्ट कर रहे हैं?
अगर ये पेस्ट नहीं किए हैं ना तो देखिए ये 60, हाँ यहाँ पर 24 है तो यहाँ पर 24 नहीं बल्कि फार्मूला लिखा हुआ है, और अगर हम लोग कहीं क्लिक करेंगे ना तो ये अपने आप चेंज होता जाएगा। चेंज हो रहा है ना, हम चाहते हैं बार बार चेंज ना हो, तो जब इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके जब इसको कॉपी करेंगे ना तब जाके यहीं पर हाईलाइट होगा क्या चीज़, वैल्यू। क्या हाईलाइट होगा, वैल्यू जब करेंगे ना तब फार्मूला हट जाएगा, सिर्फ वैल्यू में रह जाएगा, तब ये बार बार चेंज। 100 से ऊपर और 200 से नीचे किए थे ना, फिर दोबारा डिलीट करके नहीं लिए हैं, समझाने के लिए फिर दोबारा हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें डिफाइन नेम का यूज करना है। सपोज करिए हम इक्वल टू लिखें, सम करना है, सम मतलब क्या होगा, जोड़ने के लिए यूज करेंगे सम का। क्या सम करना है, तो हमें ये जो हरिओम नाम लिखा है इसके पूरे डाटा को जोड़ना है, तो सेलेक्ट करेंगे फिर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करें। नहीं ये अभी डिफाइन नेम नहीं है, अभी डिफाइन नेम का क्या फायदा होगा हम लोग ये सीख रहे हैं। तो जब हम लोग यहाँ इक्वल टू लिख रहे हैं और फार्मूला लिख रहे हैं तो उस डाटा को सेलेक्ट करने के लिए हमें वहां जाना पड़ रहा है ना, सेलेक्ट करने के लिए क्या कर रहा है, वहां जाना पड़ रहा है, और तब ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर रहे हैं तब बता रहे हैं, ऐसा बता दे रहे हैं ना। लेकिन हम सोच रहे हैं इक्वल टू सम लिखें और उसको सेलेक्ट करने के बजाय बल्कि वो नाम लिख दें, ब्रैकेट क्लोज करें और इंटर कर लें तो बता दें, लेकिन बता रहा है नहीं बता रहे हैं। हम डिफिनेशन में क्या बताएं कि हमें क्या करना हो, नाम से सिलेक्शन करना हो। क्या करना हो, नाम से सिलेक्शन करना हो। हम ये सोच रहे हैं कि जब हम यहाँ से नाम दें तो क्या हो जाए, अपने आप ही वो डाटा सेलेक्ट हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, आना होगा किसमें, फार्मूला में, फार्मूला डिफाइन में आना, इसमें डाटा में आना होगा, इसमें आ जाएंगे डाटा। यानी कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जितना हमें डाटा देना है उतना पहले कर लेंगे सेलेक्ट, उतना पहले क्या करेंगे। अब देखिए एक साथ आज आपको सबको करना है, एक साथ क्या करना है, सबको करना, तो आप सबको सेलेक्ट कर लेंगे। एक एक करके भी दिया, जब आप फार्मूला में आएंगे और फार्मूला में आने के बाद डिफाइन नेम में, तो यहीं पर आपको दिखाई देगा चार ऑप्शन। कितना ऑप्शन है, पहला ऑप्शन क्या है, नेम मैनेजर, दूसरा नाम क्या है, डिफाइन नेम, तीसरा क्या है, यूज इन फार्मूला, और चौथा क्या है, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे। अगला किस पे है, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। ध्यान दीजिए अब तो दिख रहा है ना डिफाइन क्या, यहाँ पर डिफाइन नेम, और डिफाइन नेम में पहले क्या ऑप्शन दिया है, नेम मैनेजर के आगे डिफाइन नेम के नीचे यूज इन फार्मूला, और उसके नीचे क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। अब इन सब का यूज कब करते हैं, देखिए अगर हमें क्या करना, ये एक बार डिफाइन नेम एक का अगर जो करना है, कितने का डिफाइन नेम करना है, एक का डिफाइन नेम करना है, एक का सिलेक्शन बनाना है, तब उसके लिए हम उस डाटा को सेलेक्ट करेंगे, सिर्फ एक जिसको करना हो उसी को सेलेक्ट करेंगे, हो जाएगा। तो हम लोग कहाँ जाएंगे, डिफाइन नेम, और यहाँ किसका यूज करेंगे, डिफाइन नेम का यूज करेंगे। तो यहाँ पर नाम ऑटोमेटिक सेट हो गया है ना, और यहाँ से क्या करेंगे, तो सिर्फ अभी पहले का सेव होगा, दूसरे का काम नहीं करेगा, तीसरे का काम नहीं करेगा, कुछ नहीं, बस सेलेक्ट किए हैं, और सेलेक्ट करें तो कहाँ क्लिक किए हम लोग, डिफाइन नेम पे गए हैं और डिफाइन नेम पे क्लिक करके ओके कर दिए हम लोग, इतना ही बस किए। अब उससे फायदा पता है क्या होगा, अगर हम यहाँ कुछ चेंज नहीं होगा, फार्मूला लगाते समय काम करेगा। जैसे हम इक्वल टू सम लिखे, जोड़ना है, क्या करना है, तो सम का मतलब क्या होगा, जोड़ना है, किसको जोड़ना है, तो तौफीक वाले पूरे नंबर को जोड़ना है। तो अब हम वहां सेलेक्ट करने जाने की जरूरत नहीं है, तौफीक नाम है ना, तो हम यहाँ तौफीक नाम लिख देंगे और ब्रैकेट को करेंगे क्लोज, फिर इंटर करेंगे। देखिए अपने आप उसका सिलेक्ट कर लिया है, सिर्फ वहां नाम लिखे अपने आप सेलेक्ट कर लिया है ना, और इंटर करें, देखिए उसका रिजल्ट बता दिया है। सर सबसे शांत हुआ है जो सिलेक्ट करना है, इसमें वहां से चेंज करो, तो बस एक बार कर देना है ना, चेंज थोड़ी कर रहे हैं, वहां से पहले कर रहे हैं फिर यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ एक बार हम लोग लिख दिए हैं, डाटा एक बार लिखा रहेगा। लेकिन सपोज करें हम कहीं इसमें जिसान वाले में आपको बार बार कैलकुलेशन करना है, कभी जोड़ना है, कभी मल्टीप्लाई करना है, आया समझे ना, कभी मैक्सिमम नंबर निकालना है, कभी मिनिमम नंबर निकालना है, कभी एवरेज निकालना है, तो जब भी आपको फार्मूला लगाना होगा, जैसे मान लीजिए हमें मैक्सिमम नंबर जानना है जिसान का, मैक्सिमम मतलब क्या होगा, अधिक से अधिक नंबर, हम यहाँ लिखेंगे इक्वल टू मैक्स,
ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब हमें बार बार वहां सेलेक्ट करने जाना पड़ रहा है ना, इतना समझ में आ रहा है ना। चलिए इतना मान लेते हैं कभी हमें पहले सीट पर है तो वहां से तो हम कैलकुलेशन सेलेक्ट करने जा सकते हैं, लेकिन जब किसी दूसरे सीट पर आ जाए और वो चीजें हमें यहाँ करनी हो तब क्या करेंगे। हमें जिसान का क्या करना है, टोटल सम जानना है, तो क्या करेंगे, इक्वल टू सम लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन। इस सीट पर आएंगे, अब इस जिसान वाले पूरे डाटा को करेंगे सेलेक्ट, और फिर इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, तब इंटर कर लेंगे। क्या बता रहा है, यहाँ सिलेक्शन काम नहीं कर रहा है ना। तो अभी हम डिफाइन हम किसका किए हैं, तौफीक वाले नाम का किए हैं ना, तो यहाँ इक्वल टू करके सम लिखेंगे ना, तो सिर्फ तौफीक लिख देंगे, ब्रैकेट क्लोज और इंटर कर, बता दिया यहाँ पर। तो अब आसान लग रहा है नहीं, यहाँ से अब हमें वहां पर जाने की सिलेक्शन करने की जरूरत, तो सिर्फ एक ही का हुआ है, बाकी सबका नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि एक ही का हम लोग डिफाइन नेम किए हैं। तो अगर हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके जब हम डिफाइन नेम पे आएंगे, तो पहले वाले डिफाइन नेम का काम क्या है कि अगर एक व्यक्ति का करना है तो आप डिफाइन नेम का यूज करेंगे। तब किसका यूज करेंगे, डिफाइन नेम का। तो यहाँ पर नाम आ गया सतेंद्र नाम से, और यहाँ से क्या कर लेंगे, तो अब तौफीक का करेगा और सतेंद्र का करेगा, बाकी और किसी का नहीं करेगा, क्योंकि अभी बाकी किसी और का नहीं। तो अब ऐसे बार बार हमें करना पड़ेगा, इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर डिफाइन नेम पे जाना पड़ेगा, फिर यहाँ क्लिक करके ओके करना पड़ेगा। तो अगर हमारे पास 10 डाटा है तो लगभग हम 1 मिनट 2 मिनट में कर सकते हैं, लेकिन अगर जो सैकड़ों की संख्या में डाटा तो ज़्यादा समय लगेगा ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, पूरे डाटा को एक बार में सेलेक्ट करना जितना बचा हुआ है। तो हम लोग पहले कर चुके थे, बाकी 8 लोग का बचा हुआ है ना, तो पूरा एक बार सेलेक्ट करेंगे। तो जब डिफाइन नेम में जाएंगे तो आपको ये दिखाई देगा क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, क्या दिखाई देगा। अब जब क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पूछ रहा है जो आपका नाम है वो किस में दिया गया है। 4 ऑप्शन दिया है, क्या क्या, टॉप रो, लेफ्ट कॉलम, बॉटम रो और राइट कॉलम। टॉप का मतलब ऊपर वाले में है, अगर इधर बगल में होता तो लेफ्ट कॉलम आ जाता, अगर इधर बगल में यहाँ पर होता तो राइट कॉलम आ जाता, और अगर जो नीचे होता तो बॉटम रो आ जाता। हाँ ये टॉप पे है, इसलिए डिफॉल्ट में क्या सिलेक्ट है, टॉप रो सिलेक्ट है, और यहाँ से क्या करेंगे, ओके कर लेंगे। तो एक ही बार में सबका डिफाइन नेम होगा, मैं बार बार करने की जरूरत। तो अभी आप लोग 2 ऑप्शन का मतलब समझे होंगे। पहला अगर जो डिफाइन नेम का यूज करेंगे तो एक बार में एक ही का डिफाइन नेम होगा, और अगर जो क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन से करेंगे तो एक बार में सबका कर सकते हैं। 2 का समझ आ गया है ना। लेकिन पहला इसमें आ जाइए नेम मैनेजर का क्या काम है। तो हम लोग इसमें से जितना डिफाइन नेम बना लिए हैं, अभी किसी नाम का हमें कोई काम नहीं उसको डिलीट करना है, तो जब डिफाइन नेम पे आ जाएंगे और नेम मैनेजर में, तो जितना हम लोग बनाए यहाँ दिख रहा है ना, अब्बास, फिर हरिओम, हर्षिता, जिसान, पप्पू, सत्येंद्र, सतीश, शिवम, सबका दिख जा रहा है यहाँ पर ना। जो नहीं चाहिए आप उसको सेलेक्ट कीजिए, और सेलेक्ट करने फिर आप उसको क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे, यहाँ से हो जाएगा। एक कागज मिटा है तो आप डिलीट कर सकते हैं, और अगर जो एडिट करना उसका रेंज सिलेक्शन बदलना है आपको, तो उसका नाम और उसका रेंज आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें, नाम भी बदल सकते हैं, रेंज का मतलब समझ लीजिएगा। अभी यहाँ से ये तक डाटा सेलेक्ट था ना, हो सकता है इसका डाटा नीचे और बढ़ गया हो, तो आप यहाँ से वो डाटा को और क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, हो जाएगा ना। जैसे B7 कॉलम है, तो आप 7 को हटा करके आप 10 करिए, देखिए 10 कॉलम 10 तक अपने आप को क्या करेगा, सेलेक्ट कर देगा। कितना तक अब चला जाएगा नीचे, 10 तक चला जाएगा, यहाँ नीचे 10 तक आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें। तो कहाँ से किए हम लोग, हम चले जाएंगे नेम मैनेजर पे, कहाँ जाएंगे, डिफाइन नेम, और डिफाइन नेम के बाद नेम मैनेजर में आने के बाद हमें जिसका डाटा बदलना है हम उसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से बदल सकते हैं। इसका देखिए कौन सा हर्षिता लिए है ना, तो यहाँ से यहीं तक बस सिलेक्टेड है, हमें नीचे और बढ़ाना है तो कुछ नहीं करना है। ये जो 8 है ना, 8 तक सिलेक्टेड है, E8 तक हम और क्या करेंगे, बढ़ा सकते हैं। यहाँ से 8 को हटा करके हम यहाँ से 15 कर दिए, क्या कर लिए, 15, और यहाँ से क्या कर लेंगे, यहाँ से क्या कर लेंगे। तो अभी कहाँ तक करेगा, 15 तक सिलेक्शन करेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पर जाएं, यहाँ नहीं, इक्वल टू जब सम लिखेंगे ना, और ब्रैकेट ओपन, और जब यहाँ नाम लिखेंगे हर्षिता, यही नाम दिए थे लोग ना, ब्रैकेट क्लोज करेंगे,
तो अब अच्छा सिर्फ 15 वाला ही सिलेक्ट हुआ, उसके नीचे से नहीं सिलेक्शन हुआ, दिख रहा है? सिर्फ कौन सिलेक्ट किया है? कलर चेंज कर रहे हैं, उससे पता चल जाएगा, कलर की वजह से है थोड़ा बहुत। अब देखिएगा, अब अगर हम लगाएं तो सिलेक्शन पता चलेगा, इक्वल टू सम करना है और नाम लिख देंगे जिसका हमें सम करना होगा, ब्रैकेट क्लोज कर। तो अभी सारा सेल सेलेक्ट होती है, एक सेल सेलेक्ट हुआ है, एक हुआ है ना? क्यों? क्योंकि हम वहां पर जाके एडिट किए हैं, हमें फिर पूरा चाहिए, सबको एक साथ सेलेक्ट कर वो नाम लिखने पर नाम लिखे, 15 वाला सेल सिर्फ हमको चाहिए। तो 15 नंबर के सेल में नहीं है ये, 15 नंबर के सेल में नहीं है, 15 सेल लिखे हैं लोग ना। अब जैसे मान लीजिए फिर हम सिलेक्शन इसमें आ गए, नेम मैनेजर में, डिफाइन नेम है और नेम मैनेजर में हम यही वाला नाम का क्या करना है, एडिट करना है यहाँ से, और एडिट इसको हटा करके हम क्या करेंगे, इस बार यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी दे रहे हैं, हो जाएगा। और यहाँ से क्या कर लेंगे, और यहाँ से क्या कर लेंगे, क्लोज। तो अब अगर हम इक्वल टू करें और सम करें, ब्रैकेट ओपन, और वही नाम लिखें, तो अब देखिए वहां से लेकर के यहाँ तक सिलेक्शन हुआ है ना, दिख रहा है? अगर बाकी दूसरे का हम लोग नाम लिखेंगे तो उसका सिलेक्शन जितना रहेगा उतना ही होगा, ब्रैकेट क्लोज करके। तो जितना डाटा बस उतना ही सिलेक्ट हुआ है ना, उससे ज्यादा नहीं सिलेक्ट हो रहा है। लेकिन भविष्य में कहीं डाटा को जिनका नीचे बढ़ रहा है यहाँ पर, और वो नीचे हमें उसका भी सिलेक्शन करना है, तो कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ हम चले जाएंगे नेम, नेम मैनेजर, और उसके बाद से जो नाम का हमें बढ़ाना उसको सेलेक्ट कर फिर कहाँ जाएंगे, एडिट, और इस बार उसका रेंज हमें बढ़ाना है, तो फिर हम नीचे आ जाएंगे रेफर टू वाले में, और यहाँ इसको हटा करके इसको मिटा देंगे, और फिर जहां तक हमें चाहिए वहां तक क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, हो जाएगा। और फिर यहाँ से क्या कर लेंगे, क्लोज कर लेंगे। पिछली बार क्या कर रहा था, इक्वल टू सम, और यहाँ पर नाम लिखिए, तो पिछली बार यहाँ से यहीं तक सेलेक्ट कर रहा था ना, अब सिलेक्शन बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो आप लोग पहले ऑप्शन का मतलब समझिए, अभी डिफाइन नेम मतलब समझ में आ जाएगा। नेम, डिफाइन नेम में जब हम लोग जा रहे हैं तो नेम मैनेजर का काम क्या है, जो पहले से डिफाइन नेम हो चुका है उसको डिलीट करना हो या एडिट करना हो जाएगा। डिफाइन नेम का यूज करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, किसी एक व्यक्ति का एक बार में कर सकते हैं, एक व्यक्ति का क्या कर सकते हैं, एक बार में। और अगर क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन का यूज कर रहे हैं तो एक बार में जितना रहेगा, सैकड़ों लोग का होगा तो सैकड़ों लोग का एक बार में कर सकते हैं, हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? तो यूज इन फार्मूला का काम क्या है, अगर अब हम आपसे बार बार एक कंडीशन, बार बार आपको परेशान कर रहे हैं, आप एक काम कीजिए, C1 का बताइए मैक्सिमम नंबर कितना होगा, अधिक से अधिक नंबर कितना होगा, तो आप लिखिए इक्वल टू मैक्स, क्या करें, इक्वल टू। तो अब आपको वहां सेलेक्ट करने जाने की जरूरत नहीं है, डिफाइन नेम कर बस नाम उसका लिख दीजिए, ब्रैकेट क्लोज कीजिए और एंटर करिए। अधिक से अधिक नंबर बता दिया ना, कि जो शिवम का नाम है उसमें सबसे अधिक से अधिक नंबर कितना है, 70, हो जाएगा। अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं नाम उसका, इक्वल टू मीन, मीन का मतलब मिनिमम, कम से कम नंबर जानना है, किसका जानना है इस बार, तो हम कह रहे हैं नहीं हमें जिसान का जानना है, तो नाम नहीं लिख पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, आप जब डिफाइन नेम में जाएंगे ना तो तीनों ऑप्शन हाईलाइट नहीं है, लेकिन एक ऑप्शन हाईलाइट है, यूज इन। तो यहाँ क्लिक करें तो नाम दिखाई देगा, आप किसके किसके नाम से फार्मूला लगाना चाहते हैं, उसके नाम पे क्लिक कीजिए, वो नाम अपने आप टाइप हो जाएगा, टाइप भी नहीं करना पड़ेगा, और यहाँ सेलेक्ट भी हो जाएगा। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और फिर क्या कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद हो जाएगा। अब इसे तीसरी सीट पे काम नहीं करेगा, अगर अब आप दूसरे सीट पर हैं और यहाँ आपको कैलकुलेशन करना है, वही डाटा यहाँ कैलकुलेशन करना है। अगर पूछा गया हो कि डिफाइन नेम में काम कीजिए कि जो सतीश नाम के व्यक्ति हैं आप उनका एवरेज बताइए, एवरेज मतलब परसेंटेज बताइए, उनका एवरेज क्या है, तो कुछ नहीं करेंगे, आप फॉर्मूला लिखेंगे इक्वल टू एवरेज, क्या लिखेंगे। अब सेलेक्ट करने आपको जाना नहीं है, नाम आपको लिख लेना, अगर नाम नहीं भी लिख पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कहाँ चले जाएंगे, डिफाइन नेम यूजिंग फार्मूला, और उस व्यक्ति का नाम सेलेक्ट कर लीजिए जिसका आप चाहते हैं, और फिर क्या करेंगे, ब्रैकेट को करेंगे क्लोज, और उसके बाद बता दिया, कोई दिक्कत इसमें। तो अब डिफाइन नेम का तो समझ में आ रहा है, नाम से सिलेक्शन कर रहे हैं,
कि जब नाम लिख दें तब ऑटोमेटिक उसको सेलेक्ट कर लेगा, हमें सेलेक्ट करने की जरूरत, कोई दिक्कत इसमें? ये कर ले जाएंगे लोग ना। कैसे सिलेक्शन करना है, देखिए अगर हम यहाँ पर लिखें इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट ओपन और फिर जाएं इस नाम को हम सेलेक्ट करें, हो जाएगा। फिर अपने सीट पर आए और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इंटर करें, तो क्या बता रहा है, गलत हो जा रहा है ना। लेकिन वही इक्वल टू और एवरेज निकालना है तो यहाँ पर एवरेज फार्मूला लगा दें। कौन सा फार्मूला लगा दिए, एवरेज। अब यहाँ पर नाम लिख दिया, हमें किसका चाहिए होगा, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और फिर क्या कर देंगे, इंटर कर देंगे, तो बता दिया। तो डिफाइन नेम का क्या बेनिफिट समझ में आ गया ना, कि अब हमें वहां सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं है, बस उसका नाम लिखेंगे ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, सिलेक्ट कर ले जाएंगे। और जब हम वो डिफाइन नेम में जा रहे हैं ना, तो डिफाइन नेम में आने के बाद यहाँ पर कितना ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया, तो चारों को मतलब समझा रहा है। नेम मैनेजर में जाएंगे तो जो पहले से बना उसको मिटा सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, नया भी बना सकते हैं। तो नया यहाँ से बेहतर रहेगा डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे डिफाइन। जैसे फिल्टर हम लोग पढ़े थे पहले, फिल्टर जैसे कोई लगाए तो क्लियर कर सकते हैं। फिल्टर हम आप लोग बताए थे जब इंसर्ट स्लाइसर पढ़े थे पाइवोट टेबल में, वहां पर पढ़ाए थे, तो वही वाला ऑप्शन यहाँ पर भी दिया हुआ है, दिख रहा है ना। वही वाला स्लाइसर जो हम वहाँ इंसर्ट कराए थे वही यहाँ पर भी दिख रहा है। तो स्लाइसर का या फिल्टर की यहाँ कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, हो जाएगा ना। लेकिन हम लोग डिफाइन नेम क्यों यहाँ दिखाई दे रहा है ना, और मिटाना तो सेलेक्ट करके हम उसको क्या कर देंगे, यहाँ से डिलीट कर देंगे, ओके कर देंगे, मिट जाएगा, हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ फार्मूला लगाएं, क्या चीज, इक्वल टू, और इक्वल टू के बाद से सम हमें जोड़ना है किसका, तो नाम लिख लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर कर लेंगे, तो बता रहे हैं यहाँ पर। अभी अपने आप बता देगा कब, कि जब डिफाइन नेम पे आइए, उस नाम को सेलेक्ट कीजिए, एक ही का बनाना है ना, तो आप डिफाइन नेम पे आने वाले डिफाइन नेम का यूज कर लीजिए और यहाँ से क्या कर लीजिए। अब इस सीट पे आइए, देखिए अपने आप को सही हो गया कि नहीं, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें? तो डिफाइन नेम हो जाएगा ना। लेकिन डिफाइन नेम में एक चीज और देखिए, जैसे हम यहाँ पर इक्वल टू सम लिखे हैं, सम का मतलब क्या होगा, जोड़ना। किसका जोड़ना है, तो हम यहाँ नाम लिख देंगे, हमें सुरेश का जोड़ना है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर कर देंगे, अपने आप सिलेक्शन कर लिया है ना, इंटर कर लेंगे, बता दिए सुरेश का। हमें क्या करना है, मैक्सिमम नंबर जाना, मैक्स का मतलब क्या होगा, अगर हम यहाँ पर नाम लिख दें सुरेश का ही, सुरेश का मैक्स लिखे, मैक्स मतलब क्या होगा, सुरेश वाले सेल में सबसे अधिक से अधिक कितना नंबर है, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करें तो बताएगा अधिक से अधिक कितना नंबर उसमें, 77 है, 77। अगर हम यहाँ पर मीन लिखें इक्वल टू मीन, मीन का मतलब क्या, मिनिमम कम से कम कितना नंबर, किसका जानना है, हमें सुरेश का ही जाना, तो उसको सेलेक्ट करने जाने की जरूरत नहीं, कम से कम कितना है, 23 है, तो सेलेक्ट करेंगे, नहीं नंबर ना टाइप करना पड़ेगा, नाम भी ना टाइप करना पड़े, तो इक्वल टू करेंगे, इस बार एवरेज जानना है, क्या जानना है, एवरेज। तो हमें किसका जाना, सुरेश का, तो जब डिफाइन नेम पे आएंगे हमें यूज इन फार्मूला दिखाई देगा। अब यहाँ जाना किसका जानना, उसका नाम सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग, यहाँ से सुरेश का जानना है, फिर हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर करेंगे। तो चाहे हम यहाँ से लिखें और चाहे डिफाइन नेम में जाके यूजिंग फार्मूले का यूज करें, ये पूरा समझा रहा है ना। अब उसी के जब आगे आएंगे ना, तो एक और इसी में ऑप्शन दिया हुआ है, फार्मूला एडिटिंग करके ऑप्शन दिया हुआ है, क्या काम है इसका, तो पहले क्या दिया है, ट्रेस प्रेसिडेंट, और नीचे दिया है क्या चीज, ट्रेस डिपेंड्स। अगर हम पूछे ये फार्मूला कहाँ से आया है, अभी पता चला ये कहाँ से आया है, तो जब क्लिक करके आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये बता देगा कि ये यहाँ से आया होगा, हो जाएगा ना। सिर्फ क्या किए हैं हम, पता नहीं ये 70 नंबर कहाँ से आया है, सेलेक्ट करके जैसे हम यहाँ क्लिक करें तो ये बताएगा कहाँ से आया है, सीएम वाले से। ये कहाँ से आया 24, जब इस पर क्लिक करें प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट वाले पर तो ये बताएगा ये जिसान का यहाँ से आया, हो जाएगा ना। तो ये पहले वाले का काम है।
अच्छा ये एरो हटाना था, हम यहाँ से रिमूव एरो कर लेंगे, मिट जाएगा। और हम अगर आपसे पूछें सुरेश का हम लोग कहाँ कहाँ जोड़ करके किए हैं, कहाँ कहाँ सुरेश वाले नाम से फार्मूला लगाए हैं, जब यहाँ क्लिक करें तो ट्रेस डिपेंड्स पे क्लिक कर देंगे, इसको से लेकर कहाँ क्लिक कर देंगे, ट्रेस डिपेंड्स पे क्लिक कर देंगे। बता रहा है इसका आपने यहाँ पर लगाया है, यहाँ पर लगाया है, यहाँ पर लगाया है और यहाँ पर लगाया है। हम यहाँ पर ये C1 का कहाँ कहाँ कैलकुलेशन किए हैं, तो जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे तो बता रहा है एक तो आप यहाँ किए हैं और एक इधर एरो देने का मतलब है कि आप किसी दूसरे सीट पर किए हैं, इस सीट पर भी तो हम लोग अप्लाई किए हैं लोग ना, तो बता रहा है कि आप इस किसी न किसी दूसरे सीट पर जरूर अप्लाई किए हैं, बस ये नहीं बताएगा आप किस सीट पर अप्लाई किए हैं। अगर हम तौफीक का जाना चाहते हैं कहाँ कहाँ किए हैं, तो सले करके यहाँ क्लिक कर देंगे तो ये बता रहा है यहाँ नहीं किया बल्कि दूसरे किसी सीट पर किए हैं। तो ट्रेस प्रेसिडेंट और ट्रेस ज्यादा सीट रहे तो कैसे जानेंगे, यही बस इसकी कमी है कि ये नहीं बताएगा आप किस सीट पर किए हैं, बस ऐसा एरो दे देगा कि हाँ आप किसी न किसी दूसरे सीट पर जरूर किए हैं, लेकिन किस सीट पर किए हैं ये नहीं बताएगा, आपको ढूंढना पड़ेगा। कोई दिक्कत इसमें? और अगर एरो मिटाना है तो आप एरो पे रिमूव एरो पे क्लिक कर दीजिए, मिट जाएगा। कहाँ क्लिक किए हैं, रिमूव। तो अगर हम लोग देखें तो डिफाइन नेम में 4 ऑप्शन और ये 3 ऑप्शन, ये समझ में आ रहा है, 7 ऑप्शन, कोई दिक्कत इसमें? और उसी के बाद से जब आगे आएंगे तो अगला यहाँ पर किस नाम से दिया हुआ है, शो फार्मूला। क्या दिया है, शो फार्मूला का काम ये है कि आप यहाँ पर चेक कीजिए कौन सा फार्मूला लगाए हैं, तो जब आप इसको ऑन कर देंगे ना तो दिखाई देगा आप कौन सा फार्मूला लगाए हैं, रिजल्ट नहीं दिखाई देगा बल्कि सिर्फ उसका फार्मूला दिखाई देगा। रिजल्ट दिख रहा है, रिजल्ट नहीं दिखाई देगा सर, क्या दिखाई देगा? अगर आप वी लुकअप वाले सीट पर आ जाइए, पिछली सीट में हम लोग पढ़े थे, और यहाँ अगर आप शो फार्मूला को ऑन कर दीजिए तो रिजल्ट नहीं दिखाई देगा, सब में सिर्फ क्या दिखाई देगा, फार्मूला दिखाई देगा, आप क्या क्या फार्मूला अप्लाई किए दिख रहा है। जब इसको बंद करेंगे तब क्या होगा, डाटा दिखना स्टार्ट होगा। तो शो फार्मूले का मतलब समझ में आ रहा है। और उसी के जस्ट नीचे दिया क्या चीज, एरर चेकिंग। एरर का मतलब क्या, त्रुटि कहीं आपको चेक करना है कि इस सीट पर देखिए यहाँ गलत हुआ है ना, तो हम लोग पता नहीं कहाँ गलत हो, जब यहाँ क्लिक करेंगे ना तो बताएगा यहाँ गलत हुआ है, ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लिया है। अगर कहीं और गलत होता है, इक्वल टू सम लिखे, ब्रैकेट ओपन और नाम गलत लिख दिए, C1 में यस आई होना चाहिए था, हम यस ए कर लिए, गलत हो गया ना, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो फार्मूला भी तो गलत हो गया ना, नेम हैज बता रहा है। और अगर फिर दूसरे जगह आ गए, यहाँ इक्वल टू मैक्स लिखे और यहाँ पर हम नाम लिखते समय गलत कर दिए, HERIOM कर दिए, एरियम गलत हो गया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर लिए तो गलत बता रहा है ना। अब ये पता करने में कहाँ कहाँ गलत हमने किया इस सीट में, जब यहाँ क्लिक करेंगे तो बताएगा आप यहाँ ये गलत किए हैं। अगर आप आगे बढ़ना चाहते तो नेक्स्ट कीजिए, चाहते वो एरर नहीं हटाना तो उसको इग्नोर कर दीजिए, एडिट करना तो आप उसको एडिट कर दीजिए, दिख रहा है ना। और अगर जो पीछे है तो प्रीवियस कर लीजिए, तभी हम यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, यहाँ है फिर यहाँ है फिर एक और नीचे यहाँ पर, और प्रीवियस करें तो क्या लेके आएगा। और अगर हम इसी को एडिट करना चाहते हैं इसको, तो एडिटिंग फार्मूला बार पे क्लिक करें तो एडिट का ऑप्शन लेके आ जाएगा, हम उसको क्या कर सकते हैं, सही कर लेंगे, और सही करने के बाद यहाँ से क्या कर लेंगे, रिज्यूम पे क्लिक कर देंगे तो अपने आप उसका रिजल्ट सही कर देगा। तो जहाँ गलती तो वहाँ क्या करेगा, सही कर देगा। कहाँ से हम किए ये एरर चेकिंग पे, और एरर चेकिंग के जब नीचे आएंगे तो अगला क्या दिया हुआ है, एवलेट फार्मूला पे दिया हुआ है। अगर आप ये फार्मूला लगाए हैं तो पहले आप क्या लिखे हैं फिर कैसे रिजल्ट आया हुआ है, आप उस फार्मूला को सेलेक्ट करके जब वहां क्लिक करेंगे तो बता रहे पहले आप क्या लिखे हैं, एवरेज 37 लिखे हैं, दिख रहा है ना, पहले क्या लिखे हैं, एवरेज। फिर जब आप यहाँ से क्लिक करेंगे तब बताएगा वो एवरेज में क्या हुआ, डिफाइन नेम, और डिफाइन नेम में कहाँ से कहाँ तक सेलेक्ट किया वो बता देगा। और फिर जब उस पर क्लिक करेंगे तब उसका क्या बताएगा, रिजल्ट बताएगा कितना उसका रिजल्ट आया। कोई दिक्कत इसमें? एवरेज फार्मूले का मतलब समझ लीजिएगा, अगर हम ये किए हैं तो कैसे कैसे काम कर किया है, तो जब इसको सेलेक्ट करके उस पर क्लिक करके बताएगा पहले आप क्या किए हैं, तो फार्मूला एवरेज लिखे हैं और बीच में क्या लिखे हैं,
अगर हम इसको हटा करके दूसरा फार्मूला चूज कर लें, अब जब यहाँ क्लिक करेंगे फार्मूला एवेल्यूएट पे तो ये बताएगा क्या किए हैं आप, तो सम लिखे हैं फार्मूला और उसके बाद क्या लिखे हैं, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये बताएगा कि सम में आप डिफाइन नेम में सेलेक्ट किया है A7 और फिर A50, A7 से लेकर कहाँ तक A50 हो जाएगा ना। और जब फिर इस पर क्लिक करें तब बताएगा, उसका रिजल्ट बताया कितना होगा 353 होगा इसका रिजल्ट। कोई दिक्कत इसमें, तो यहाँ तक कर ले जाएंगे। कोई ज़्यादा ऑप्शन इसमें काम नहीं है, बस छोटा छोटा सा काम है। डिफाइन नेम का काम है बस सिलेक्शन करना, यहाँ से एक नाम का सिलेक्शन होगा, यहाँ से मल्टीपल नाम का सिलेक्शन होगा। यहाँ से हम उसको एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, और यहाँ से उसको फार्मूला में हम लगा सकते हैं, हो जाएगा। ये हम फार्मूला कहाँ से लगाएं ये जानना है तो हम ट्रेस डिपेंड्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ प्रेसिडेंट वाले पर, तो ये बताएगा इस सीट पे डाटा नहीं है इसका, कहीं दूसरे सीट से डाटा ये आया होगा, हो जाएगा। और अगर उसके नीचे वाले पर क्लिक करेंगे हम लोग यहाँ पर, जैसे इसको सेलेक्ट किए और जब यहाँ क्लिक करें तभी बताएगा इसका डाटा कहाँ कहाँ लगा हुआ है, दिख रहा है। और एरो हटाना तो रिमूव एरो पे क्लिक कर देंगे। हमें रिजल्ट नहीं देखना है, सिर्फ हमें फार्मूला देखना है कि क्या क्या फार्मूला यूज किया गया है, तो बस आप शो फार्मूला को ऑन कर लीजिए, उसका रिजल्ट नहीं बताएगा बल्कि उसका सिर्फ क्या बताएगा, फार्मूला। और अगर आप यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं एरर चेकिंग पर, तो अभी सीट में कहीं गलती नहीं है, इसलिए बता रहा है द एरर चेक इज कंप्लीट द सीट इन फॉर द इंटायर सीट, इनकी सीट पर कहीं त्रुटि। लेकिन हमें इस सीट पे जो गलती की है यहाँ जब आ रहे हैं और जब इस पर क्लिक करें तब बताएगा आपका यहाँ गलत हुआ है, नेक्स्ट करेंगे तब बता रहे यहाँ गलत हुआ है, दिख रहा है ना। एडिट कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। और उसी के जब आगे आएंगे तो अगला क्या दिया है, एलिट फार्मूला, कि अगर आप ये फार्मूला लगाएं तो कैसे कैसे रिजल्ट आया है। जब आप उस पर क्लिक करें तो बताएगा पहले आप इक्वल टू सम और नाम लिखे हैं, फिर जब क्लिक करें तब बताएगा डिफाइन नेम से आपने सेलेक्ट किया है, और फिर जब उस पर क्लिक करें तब बताएगा रिजल्ट उसका। कोई दिक्कत इसमें। और उसके आगे 3 और ऑप्शन दिया है, तो बता दें रहने दें, बता दें। चलिए आगे दिया वॉच विंडो, वॉच का मतलब क्या होता है, देखना, देखना होता है। अब क्या देखना है, सपोज करिए हाँ हम इस सेल में, अब हम इस सेल में जैसे मान लीजिए यही नाम है, तो किस सेल में कौन सा नाम लिखे हैं, हमें ठीक उसी सेल में यहाँ पर नाम लिखना है। तो यहाँ पता चल रहा है, हम इस सीट पर आएंगे, यहाँ क्लिक करें तो किस सेल में नाम लिखा गया है A7 में, तो यहाँ आएंगे तो A7 में हम क्लिक करेंगे तो यहाँ A7 में नाम लिखेंगे, फिर इस पे जाएंगे फिर देखेंगे ये किस में नाम लिखा गया है, तो ये F7 में नाम लिखा गया है, फिर आएंगे F7 पे तब क्लिक करके वहाँ उसका नाम लिखेंगे, दिख रहा है ना। लेकिन सबसे बेहतर तरीका क्या है कि आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए, वॉच विंडो पे जाइए और फिर कहाँ पे आ जाइए, एडवांस पे आ जाइए, और एडवांस पे आने से यही है ना, आप इसको ऐड कर दीजिए, अब कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी सीट पर जाएंगे ना तो पता चल जाएगा कि A7 में क्या लिखा गया है, तो आप A7 के अंदर आइए और तौफिक नाम लिख लीजिए। अगर आपको हरिओम का नाम लिखना है तो किसमें है, D7 में है, अब D7 के अंदर ही उसका नाम लिखो, आपको बार बार सीट पे जाने की जरूरत, हटाना यहाँ से क्लोज कर दीजिए। तो वाच विंडो का काम समझ आ रहा है कि किस सेल में कौन सा डाटा लिखा है वो आपको चेक करना है, जानना है, तो आप वाच विंडो का यूज कर लीजिए। और अगर जो नहीं चाहिए ये लिख दिए आप तो सेलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए, सेलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए, जितना आपको रखना रखिए, अन्यथा इसको क्या कर लेंगे, डिलीट कर। कोई दिक्कत इसमें, वाच विंडो में अब नहीं बात कोई विंडो देखना है, अब इसको क्या कर लेंगे, डिलीट कर देंगे। और फिर दूसरा देखना है अगर जो, तो आप क्या कर लीजिए, ऐड पे जाइए, जितना आपको चाहिए उतना सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से क्या कर लीजिए, ऐड कर। तो अब बताएगा यहाँ पर कि उस सीट पर G7 में ये नाम लिखा गया है, H7 में ये नाम लिखा गया है, G8 में ये नंबर है, H8 में ये नंबर है, G9 में ये नंबर है, उसके नीचे जो भी रहेगा उसके नीचे बता देगा कि हाँ इसमें ये नंबर है। तो उसी सेल के अंदर आप वो डाटा लिख सकते, कोई दिक्कत इसमें। और अगर नहीं चाहिए तो सेलेक्ट करके आप उसको क्या कर लेंगे, डिलीट कर देंगे।
कोई दिक्कत है इसमें? और ये नहीं चाहिए या तो आप यहाँ से बंद कीजिए या तो फिर आप यहाँ से क्लोज कर दीजिए, कर ले जाएंगे। और उसके आगे जब आएंगे तो अगला आपको दिखाई देगा क्या चीज़ यहाँ पर, कैलकुलेशन ऑप्शन। जो ऑप्शन यहाँ दिया वही ठीक यहाँ पर दिया है, कैलकुलेट नाउ का ऑप्शन दिया है यहाँ पर। क्या दिया, कैलकुलेट नाउ, और ये दिया कैलकुलेट। ये बहुत सिंपल है, आपको पता है क्या करना है, नंबर लिख लीजिए, यहाँ 10 लिखिए, यहाँ 15, यहाँ 20, यहाँ 22, फिर यहाँ 25, यहाँ 30 लिखिए। सबको जोड़ना है तो आप क्या करेंगे, इक्वल टू सम कर लेंगे, ये तो ये पता है ना, सम करके नंबर को क्या करेंगे, सेलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद तो 122 रिजल्ट आगे पता चल जा रहा है ना। अगर 10 के जगह पर हम सिर्फ 1 करके इंटर करें तो वो वहां कम हुआ कि नहीं हुआ, कम हो जा रहा है। अगर यहाँ 1 के जगह पर देखिए हम यहाँ पर 20 कर दे रहे हैं तो अपने आप नीचे वाले में 20 ऐड हो जाएगा, 113 में 20 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। कितना हो गया, ऑटोमेटिक रहेगा तो ऑटोमेटिक कर ले रहा है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन ऑप्शन में क्या है, ऑटोमेटिक है। अगर ये रखी थी टेबल पर काम करे, किस पे काम करेगा, लेकिन अगर हम मैनुअल कर दें तो मैनुअल पता है क्या होगा, अगर 20 की जगह पर हम यहाँ 1 कर दें तो कम नहीं हुआ है, देखिए कम हुआ है, तो गलत बता रहे हैं, कम नहीं हुआ है ना। तो अगर सिर्फ हम यही का करना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट करके हम यहाँ से कैलकुलेट नाउ करेंगे, क्या करेंगे यहाँ से, और पूरे सीट पर ऐसा होगा, अलग अलग चेंज हुआ होगा तो हम कैलकुलेट क्या कर लेंगे, ऑटोमेटिकली सीट कर देंगे, एक ही बार में हो जाएगा। और अगर चाहते नहीं जैसा हम यहाँ लिखें और इंटर करें तो अपने आप बदल जाए तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, ऑटोमेटिक रखेंगे, कर ले जाएंगे। तो फार्मूला टाइप का यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप लोग सारा ऑप्शन ट्राई कर लीजिएगा, प्रैक्टिकल कर लीजिएगा अच्छे से, और जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ अगली क्लास आप लोग पूछ लीजिएगा, हो जाएगा ना।